आप लोग देख रहे होंगे कई समय से, आप एक करीब 1 2 3 साल से तो मेरे को लगता है सभी सुन रहे होंगे एक बात कि हमारी पृथ्वी को बुखार आ गया है। अर्थ इज़ फेजिंग फीवर। ये बात आप लोगों ने, मुझे नहीं पता किस प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि 70% ऑफ द इंडियंस नो दिस कि पृथ्वी गर्म हो रही है धीरे धीरे। इसके बहुत सारे फ़र्क पड़ सकते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ना। हम तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स अब हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम ये लोगों को बताते हैं कि देखो हमारे आसपास का वातावरण जो है बेकार हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ना टेम्परेचर का एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे यह समझ लीजिए कि यह बायोलॉजिकल बॉम्ब है। टेम्परेचर जब इंक्रीज 50 में चले जाएगा, 55 56 60 60 में जब ये पहुंच जाएगा, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका घमंड हम इंसानों को है, एसी, फ्रिज, टीवी और ये बिजली की लाइन है, ये सब कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर में सब कुछ पिघल जाना है और वो सिर्फ हमारी वजह से है। अब इस जो इफेक्ट इसका पड़ेगा, ये केवल इंसानों पर करेंगे, से केवल इंसान हम, लेकिन जो इसका इफेक्ट है ना, वो हमारी चारों तरफ हर चीज़ में पड़ेगा, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, फ्लोरा फोना एवरीथिंग, सब चीज़ में उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। बात यह है कि हम लोग इसके लिए कभी कुछ कदम उठाते नहीं हैं, हम बातें बहुत करते हैं। मैं बचपन से कहता हुआ आ रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानता हूँ, मेरे को भी पता है, आपको भी पता होगा। तो बात यह है कि हमने आज तक प्रैक्टिकली करा क्या, जो आज ये स्थिति हो गई है कि पूरे 1 सेंचुरी लगती थी टेम्परेचर को कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जाने में। एवरेज टेम्परेचर को अर्थ के ऊपर नीचे होने में कुछ पॉइंट्स लगते थे, 0.10%, 0.30% ऐसा होता था। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल यानी पूरी दुनिया के जितने साइंटिस्ट्स हैं और जो लोग एक्टिविटिस्ट हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये लोग सब कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो हमारा है वो पहले के मुकाबले 3% ज़्यादा, 3% ज़्यादा एवरेजली बढ़ रहा है। अब आप 3% एवरेज का सोच देखें तो मुझे लगता है कि अबाउट 55 to 60 टेम्परेचर आने वाले दशक में ही हम देखने वाले हैं, जिसे आप और मैं भी देखेंगे। तो इसके हैज़ार्ड्स को पहचानने के लिए, इस पर बात करने के लिए, इसको सबको अच्छे से समझा देने के लिए कि ये है, आप दूसरों को अवेयर करें। आप ये मत समझिए कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक, ये समझ लीजिए कि ज़रिया हूँ कि ये यूट्यूब को एक ज़रिया बना रहा हूँ जिससे मैं अपनी बात बहुत सारे लोगों से कह सकूँ। इंडिविजुअली मुझे फेस टू फेस बात करने में चाहे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं लोगों से, तो कई लोगों के सामने हमारा कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर उनके लिए कुछ अलग होगा और उनका कैरेक्टर मेरे लिए कुछ अलग होगा। लेकिन मोटिव इस वीडियो का ये भी है कि उन लोगों के साथ जिनसे हमारी थॉट्स मैच नहीं करते हैं, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट करना और उनसे विनती करना, आग्रह करना कि देखिए टेम्परेचर और एनवायरनमेंट जो है वो मेरे लिए और आपके लिए और सारे जीव जंतु सबके लिए बराबर है। ये ज़्यादा ऊपर होगा तो भी परेशानी होगी, और ये ज़्यादा नीचे जाएगा तो भी आप आइसेज कुछ सुन चुके हैं पहले कि आइसेज क्या होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो है टेम्परेचर का बढ़ना। जिस गति से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये पॉल्यूशन वगैरह चल रहा है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे गंगा का पानी कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो चुका था। जो उसका तल है, डेप्थ, लास्ट बेस, तो वो ऊपर से देखा जाता था गंगा नदी में। वो केवल और केवल कुछ महीने का लॉकडाउन के बाद हो गया था। तो फिर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि आपदा के समय, जिसे हमने अवसर भी कहा है, आपदा के समय हम लोग ऐसी चीज़ें करने में माहिर हैं। हम लोगों को स्ट्रिक्टली प्रशासन ने कहा नहीं आपको नहीं निकलना है, नहीं आपको वहाँ नहीं जाना है, सब आइसोलेट हो गए, मान लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए, इसके पीछे जो इतर क्या हुआ, इसके इतर जो ये हुआ कि जितने सारे लोग थे जो कूड़ा फेंकते थे नदियों में, नालों में ना, कई लोग आलसी भी होते हैं, डस्टबिन की गाड़ी जिस समय आती है वो उस समय उठ नहीं पाते हैं या वट जो भी रीज़न रहता है, लेकिन कई लोग कूड़े को भी ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्रीज़ तो है ही है रिस्पॉन्सिबल नदियों के लिए, पोल्यूशन के लिए, नदियाँ ख़राब होने के लिए, पानी के लिए। लेकिन इंसान यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी इंसान का कोई ऐसा नहीं रहा है कि बहुत अच्छा प्रेजेंस रहा हो। पॉल्यूशन का क्रिएटर तो हम ही हैं, कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये पेड़ एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, ये जानवर एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हम इकलौते जानवर, इंसान, होमो सेपियंस वो है जो दुनिया में कोई जानवर नहीं कर सकता, वो हम कर सकते हैं, वो है पोल्यूशन। तो इस बारे में बात करनी ज़रूरी है और इसका
मैच, अब इसको आप उससे रिलेट नहीं कर सकते कि आपकी थॉट क्या है, मेरे थॉट क्या है, उससे रिलेट नहीं करना है। ये सिंपल सी बात है, आपके थॉट्स कुछ भी हो, मेरे थॉट्स कुछ भी हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके घर का प्लास्टिक, पंखा, एसी सब पिघलेगा, और मेरा तो पूरा शरीर पिघलेगा। समझ रहे हो? अब मेरे से मतलब है, जो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं हमारा भी वही हाल होना है जो आपका होना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनोखे बच जाएंगे या हमने कभी नहीं करा कूड़ा मैंने भी फेंका होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पॉल्यूशन में मेरा भी हाथ रहा होगा। लेकिन जो हम ये कॉपी नोटबुक्स खरीद रहे हैं, कैसे बन रही है नोटबुक्स? जो एक पन्ने हम पढ़ते हैं किसी पेड़ की मौत से बनता है, उसकी खाल को चीरते हैं, अगर आप ढंग से देखोगे एक पेड़ की खाल को चीर के निकाला जाता है, फिर उसको हम प्रोसेस करके पन्ने बनाते हैं। तो इस वजह इस नाते सब जिम्मेदार हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता एनवायरनमेंट के मामले में। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब हम लोगों को बहुत सारी अपनी पर्सनल एटीट्यूड को साइड में रखते हुए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तमाम लोग चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन किसी के पास करें क्या वाली प्रोसेस नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रोसेस आपको पता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मेरे ज़रिए आप और लोगों को भी बता सकते हैं, या आपके ज़रिए मैं बता सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, हम लोगों को आपस में एक लिंक स्थापित करने की ज़रूरत है। वो जो लिंक होगा वो थॉट से अलग होगा, एक्सप्रेशन से अलग है, हर चीज़ के लिए है। किस चीज़ के लिए है? वो है लाइफ के लिए। जो पैसे, रिलेशन, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, इन सब से ज़्यादा होता है, वो है एनवायरनमेंट और हमारी आने वाली जनरेशन्स। कई लोग कहेंगे कि भाई ये होना होगा तभी तो हुआ, लेकिन अगर ये होना होता तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, मान लीजिए 15वीं-16वीं सदी तक, तब तक 1500 साल तो तब भी हो गए हमारे हिसाब से, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, हो गया है ना। तो वही कहने का मतलब ये कि अगर होना होता तो 15 सदियों में भी हुआ होता, 1500 साल। लेकिन अगर उसके बाद से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहाँ तहाँ पैर फैलाना शुरू करा, हमने देखा हाल क्या हुआ है। और आने वाले दशक में हमारे ही साइंटिस्ट ये कहने लगे हैं कि भाई आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पृथ्वी के विनाश की तमाम प्लेटफॉर्म से बात होती है कि ऐसे होगा, ये अवतार लेंगे। अरे क्यों भाई, क्यों है तुम्हें इतनी जल्दी? किस बात की जल्दी है इतनी जल्दी प्रिडिक्ट करने की कि पृथ्वी ख़त्म हो गई है? ये हमारा घर है और ये ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे। आप लोग आगे आइए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे जुड़िए, आप खुद अपने आसपास की नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए कुछ कीजिए, पेड़ लगाइए। पेड़ नहीं लगा सकते हो, बस इतना तो कर सकते हो कि जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ रोड में, खेत में कहीं पर दिख रहा है, जो आप इजीली उठा सकते हो और कहीं पर डस्टबिन में या किसी ऐसी जगह जहाँ कूड़ा रखते हैं वहाँ रख सकते हो, ये आप और मैं कर सकते हैं। ये पहली शुरुआत है। जेम्स बॉन्ड कह रहा हूँ, मिस्टर जेम्स क्लियर एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट्स। मेरे एक्सपीरियंस से तो एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है ना, उसको सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो तो शुरुआत अगर आप छोटी 10 चीज़ों से करोगे, फिर उनको कलेक्ट करोगे, फिर कंबाइन करोगे, प्रोसेस करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उस बुक में उन्होंने पूरा यही समझाया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप लोग ऐसे करके अपना लिख के भी दूसरों को बातें बता सकते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना है, पहली चीज़ तो, पहला स्टेप तो जागरूकता ही होगा ना। तो पहले हमें खुद भी समझना होगा कि भाई क्या होने वाला है और क्या ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ हो रहा है, हर चीज़ है। अब देख लीजिए आप, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ईरान अभी कुछ टाइम पहले टेस्टिंग कर रहा है और लगातार टेस्टिंग्स चल रही हैं। कोई बताए ना बताए, ये चीज़ें कभी ना कभी बाहर आ जाती है ना। तो इसका एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए इतना बड़ा वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन, ठीक है, इतना बड़ा वॉर है। क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर जो ओजोन लेयर का, कुछ नहीं तो ओजोन लेयर तो है ना, हमने उसे डंप होते हुए भी देखा, होल होते हुए भी देखा, रिकवर होते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हमें पता है, आंखों से नहीं दिख सकता, लेकिन ओजोन को तो आप मानते हो ना। तो एक बात बताइए, रशिया और यूक्रेन के जिस जगह पर इतना भयानक भीषण युद्ध हो रहा है, जहाँ इतने भयानक टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, किंजल मिसाइल्स जो हज़ारों किलोमीटर को कुछ मिनटों सेकंडों में नापने का क्षमता रखती हैं, तो उनका असर जो उसके ऊपर का ओजोन लेयर है उस पर भी तो पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं से हम लोग एक दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में कर तो जिस पृथ्वी को हम धरती माता कहते हैं उसका नुकसान रहे हैं। हम लोग इसकी सुरक्षा के नाम पे उसके छाती में कीले ठोकने में लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ये है, इसे आज नहीं तो कल स्वीकारना पड़ेगा ना। कोई नेता जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, आप और मैं जिम्मेदार हैं। हर इंसान जो बोल सकता है, बता सकता है, कह सकता है, नहीं करता, डरता है कि
भाई ट्रोल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये चीज़ बोलना ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग अपना भीषण रूप दिखा रही है, पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते होंगे, आपने देख लिया होगा कि जनवरी के महीने से ही गर्मी का मौसम जैसा लगता है कि स्टार्ट होने लगा है ना। तो अभी बहुत सारी बातें और है करने के लिए, लेकिन मैं आज अपनी बात को अभी इस वीडियो में तो यही कह के कंक्लूड करता हूँ कि हम लोग अवेयर करना चाह रहे हैं आपको, आपसे जुड़े लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को, सबको लाइफ को एग्जिस्ट कीजिए, लाइफ को सपोर्ट कीजिए। जो ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप इसको समझिए। हम और आप तो एसी में झेल जा रहे हैं, वो जानवर उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, बाहर घूम रहे हैं तो लोग गर्म पानी डाल रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं। उनकी क्या गलती थी? पॉल्यूशन उन्होंने करा क्या? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप सोचिए ना, आपको क्या करना है। कुछ भी चीज़ आप एक स्टेप उठा लीजिए, मेरी मानते हैं, या आपका कोई अपना तरीका हो तो बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। या हमारे संग जुड़े रहिए, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी और बातचीत भी हो जाएगी और अवेयरनेस की अवेयरनेस। तो इसी मकसद के संग अभी मैं आपसे फ़िलहाल अभी के लिए बाय बोलता हूँ, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और नए धमाकेदार टॉपिक के संग। आप एपिसोड का है, टॉपिक का है, वट एवर। जय हिंद।